जिसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि फैसला जब भी आएगा मैं वजारत से और पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। मुझे किसी भी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। खिलाफ फैसला भी आया या अगर फैसला हक में भी आता है तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने, जिसमें उन्होंने शुरुआत में कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए वबाल जान बन गई, ज़िंदगी की मुश्किल तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा महसूस नहीं करा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मैं छोटा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जब ये सब बातें करनी पड़ती हैं। कुछ बातें जो कि कैबिनेट मीटिंग में हुई, उस हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ ठीक रिपोर्ट की गई जबकि कुछ गलत रिपोर्ट की गई, कुछ की तरदीद भी मैंने की, लेकिन फिर से मीडिया पर आकर जो बातें सामने आई और ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मेन इजहार ख्याल की वजह बनी है। उन्होंने कहा कि शदीद तकलीफ़ की बात है और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इल्ज़ाम ये भी सामने आ रहा था कि नाराज़ चौधरी निसार अली खान, उनका बाखुदा मैं नाराज़ नहीं हूँ। मुश्किल वक्त है एक पार्टी के ऊपर और इस मुश्किल वक्त में मैं क्यों पार्टी से मुंह मोड़ूंगा। 33 साल से मैं अपनी खिदमत दे रहा हूँ। एक और बात भी उन्होंने की कि करीबन 45 दिन से जो सीनियर तरीन मुशावरत हो रही है उसमें मुझे नहीं बुलाया गया, उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। साथ ही साथ उन्होंने यही बताया कि 45 रोज़ से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है कि मेरी वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई। जो मेन इश्यूज़ उन्होंने बताए उनमें पहला इशू उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग थी, नहीं बुलाया गया, कैबिनेट मीटिंग और इसके बाद पार्लियामेंट पार्टी मीटिंग। उन्होंने कहा कि मुझ पर यह भी इल्ज़ाम लग रहा था कि मैं किसी ट्रेन का सवार हूँ, मैं किसी आवारा ट्रेन का सवार नहीं हूँ और मैं एक ही ट्रेन का सवार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ हूँ 33 साल से हूँ, अंदर से मुश्किलात भी सामने आई हैं लेकिन साजिशों का शिकार भी रहा हूँ। एक बात जो उन्होंने कही कि मैं मुँह पर बात करने का आदी हूँ, इल्ज़ाम लगता आया है और इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लेकिन आज जो बात कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के हवाले से भी मुझ पर काफ़ी प्रेशर था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, बल्कि जो भी मुलाकात हुई मेरी पार्टी रहनुमाओं से, उन्होंने भी गिला किया कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दें, लेकिन मैंने ये तमाम बातें क्लियर करना चाहिए और एक ख़ास दायरे में रहकर उन्होंने कहा कि मैं बात करूँगा। अगर कहा जाए कि मुझ पर प्रेशर है या दोस्ती का जबर है तो ये बिल्कुल हक बात है। इतवार और सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि बुलाई थी, लेकिन सिर्फ वजाहत नहीं करनी थी बल्कि एक फ़ैसले का ऐलान करना था। उन्होंने कहा कि मैं 1985 से वो पार्टी का मेंबर हूं जो अगली सफ़ों में खड़ा होने वाला था। मेन लीडरशिप में मेरा नाम था और अभी भी लीडरशिप में ही मेरा नाम है। 1985 से जब ये पार्टी बनी और इसके बनने में मदद की, मुझे पार्टी से प्यार है। शेख रशीद साहब को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि शेख रशीद साहब, मैं ऐसी ट्रेन का सवार हूँ जो कि एक ही वाहिद ट्रेन है और मैं अपनी पार्टी से बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाकी की ट्रेनें आपको मुबारक हो। असल वफादारी हुक्मरान को हकीकत बताना है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हमेशा कड़वा सच बताया, अच्छा अच्छा कहना वफादारी नहीं है।